आदरणीय चीफ इंजीनियर जॉर्जी सर, डायरेक्टर सर सिकंदर झा जी, सेक्रेटरी CWC शुक्ला सर, हमारे CSS के मित्र डायरेक्टर DS संजय, अधीर भाई, श्रीवास्तव जी, हमारे जो कहा बचपन से मित्र हैं गजेंद्र वर्मा जी, सामने हमारे बैठे हैं सुजीत और अजय मलिक जी। हम लोग तो हर लंच टाइम में मिलते ही रहते हैं और अपनी चीज़ें कभी एक पे कमीशन कभी कुछ समय निकलता रहता है। इसके अलावा यहाँ जितने भी बैठे हैं लोग किसी न किसी तरह से हमसे जुड़े हुए थे। कुछ हमारे सेक्शन अंडर सेक्रेटरी SO और भी डिविजन्स के हमारे रवि हैं, उनके साथ भी हमने बहुत काम किया, मुकेश और भी लोग जितने लोग हैं किसी न किसी तरह से हम जुड़े हैं। आज इस समय हमारे परिवार के सारे सदस्य हैं, अच्छी बातें सबने की। 1.5 साल हमारे लिए शायद हमको लगता है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत इतना बढ़िया CWC से सेवा भवन से हो रहा है। हमको नहीं लगता कि शायद दूसरी जगह से हम रिटायर होते तो उस तरह की फैमिली वाली फीलिंग आती। एनीवे, थैंक्स लॉर्ड। और सबसे पहले तो हम ऊपर वाले का धन्यवाद देते हैं कि आज इस ये पल आया जिंदगी में, इस खुशनुमा माहौल में। 32 साल की नौकरी में हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि करीब अंतिम 18 साल हम एडमिन में ही रहे। एडमिन में हमें मौका मिला, चाहे पर्सनल हो, कैडर हो, MTS से लेके HSD लेवल के अफसर का अभी हमने DOT में देखा, कैडर मैनेजमेंट। यहाँ भी ग्रुप B के हमने जो है देख रहे थे। पॉलिसी में ज़्यादा मुझे काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एडमिन में मैंने ये महसूस किया शुरू से ही कि हमारा अप्रोच हमने रखा, हमेशा थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच रखा। ऑफकोर्स हम सब लोग DOT के रूल्स में, एक्सपेंडिचर के रूल्स में बंधे हुए थे, लेकिन जहाँ भी मुझे स्कोप मिलता था या जहाँ भी लगता था कि एम्बिग्युइटी है, तो हम हमेशा एम्प्लॉयज़ के फेवर में चीज़ों को इंटरप्रेट करते थे और इससे हमें फ़ायदा भी हुआ। हमने शुरुआत की MTS से, हुआ है जो लोअर लेवल में पोस्ट होते थे, 3 से 4 साल से कोई चीज़ छोटी छोटी चीज़ें अटकी पड़ी है, लोग उस पर और उसका हमने माध्यम बने, तो उसको जो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखते थे तो निश्चित रूप से हमें किक मिलता था। वो बेचारा दिल से आके एक बार दरवाज़ा खोल के धन्यवाद करता था तो लगता था कि नहीं, हमने कुछ किया। और हमारा वो शायद अप्रोच धीरे धीरे ही बड़ा बढ़ते रहा और ऊपर वाले ने हमें यहाँ भी CWC में भी 1.5 साल हम एडमिन में ही रहे, कैडर देखा हमने। और हम अपने आप को लकी मानते हैं कि मेरे समय में कम से कम 140 JE का प्रमोशन हुआ, तो उसका भी श्रेय कहीं ना कहीं हमें भी मिला उसमें। और लोग आगे मिठाई भी खिलाए, धन्यवाद भी दिया, अच्छा लगा। ड्राफ्ट्समैन में भी हमको लगता है जितने एलिजिबल थे, हमें एक बात की खुशी है कि 1-1-25 को जितने भी JE थे एलिजिबल, आज ये नहीं कोई कह सकता है कि भाई हम एलिजिबल है, हमें प्रमोशन नहीं मिला, तो सबका प्रमोशन हुआ। तो ये बड़ा अच्छा रहा, सुखद अनुभव रहा एडमिन में हमारा। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें टॉपिक्स आई। अच्छा, हमने हमेशा टीम स्पिरिट से काम किया अपने एडमिन में भी। जो हमने देखा कि कुछ मसले हैं यहाँ पे, मैंने एक चीज़ आके महसूस किया था कि कुछ सेक्शंस में जो डील कर रहा है उसको जितना पता है वो कर लेता है, जितना नहीं पता है उसको शायद वो गाइडेंस नहीं मिलता, वो लेके बैठा रहता है कि भाई चलो अब जितना कर दिया बाकी खत्म। तो वैसे में हमने इनको कहा कि भाई मेरे साथ सीधा आके डिस्कस करो। तो हमारे चाहे SO जो जहाँ भी था, तो मैंने उनको बुलाया, उनसे डिस्कस किया, उसके सॉर्ट आउट की। कहीं हमें भी लगता था तो फिर एक साथ मिलकर बैठते थे, तो कुछ ना कुछ बढ़िया लॉजिकल सोल्यूशन भी निकलता था कि रूल तो ठीक है, रूल आप पढ़ रहे हैं, लेकिन रूल में भी अब हमेशा एम्बिग्युइटी तो रहती है। जैसा सर ने कहा, आपको कहीं ना कहीं आपको एक अप्रोच लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको यस नो करना पड़ेगा। तो ऐसे फेजेस आए, चाहे अब जैसे बीच में वो कोर्ट केसेस नेशनल इंक्रीमेंट का था, सब जगह आ रहा था। पिल्लई सर ने कहा कि अनिल जी आप देख लो, कुछ कर लो। हालांकि वो हमारा E5 का नहीं था, वो सबके लिए था। हमने कहा थोड़ा देखते हैं, फिर देख के हमने उसको भी एग्जामिन करके फिर रूल के हिसाब से कुछ ना कुछ किया। बाद में DOPT ने कहा तो अच्छा ठीक उसी लाइन पे आया ऑर्डर, तो हमने कम से कम उस रूल को इंटरप्रेट इस तरह से किया था कि ना करने में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ में दिक्कत है। तो एनीवे वो अच्छा रहा समय। और चाहे रिजर्वेशन का मसला हो, चाहे इस तरह की चीज़ें हो, क्योंकि आप ग्रुप A में प्रमोशन फिर भी आसान है, मेरा अनुभव है क्योंकि हमने किया हुआ है, क्योंकि उसमें रिजर्वेशन का वो नहीं है। लेकिन ग्रुप B, C, D में हमेशा रिजर्वेशन का है। वो आपको जब रिजर्वेशन आप रूल्स अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा एम्बिग्युइटी रहती है कि यार कर रहे हैं कहीं गलत तो नहीं है, सही तो नहीं है। तो उन चीज़ों में भी अपने
मिलके सब लोगों से, जो भी हमारी टीम थी उसके साथ बैठ के बात करना, अच्छा सपोर्ट मिला। और सबसे ज्यादा संतोष का है कि विषय रहा कि भाई 1.5 साल में हमने जो सोचा था कि करना है वो हो गया, तो एटलीस्ट उस क्रेडिट हमें मतलब मिला, हमें सारे टीम को, सबको, तो बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट रहा है। इसके अलावा और भी दूसरे सेक्शन से भी कहीं ना कहीं जैसे को लोग मिलते थे तो कुछ ना कुछ एज ए डायरेक्टर एडमिन और भी कमिटियों में हम जुड़े जाते थे, तो जहाँ भी हमें जुड़े तो वहाँ फिर हमने उनसे मिलकर साथ कुछ ना कुछ अच्छा ही सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, तो बहुत अच्छा समय रहा। इस यात्रा में हमारे बहुत से मित्र लोग यहाँ हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में भी है, वो सब तो यहाँ लोग नहीं आ पाए, लेकिन इस लंबी यात्रा में बहुत लोगों का साथ रहा, बहुत लोगों का सहयोग रहा। हमारे 3 सुपीरियर थे, जोड़ी सर बैठे हुए हैं, पिल्लई साहब रिटायर हो गए, और इनका पूरा सहयोग रहा। भाई जो भी सर से डिस्कशन ओपन होता था, जैसा होता था, फिर जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता था उस लाइन पे हम लोग बढ़ते थे। बट हमने रखा ध्यान कि भाई उस पर सोल्यूशन निकालना है, चीज़ों को लटका के ना रखा जाए, क्या इस पर उस पर कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना है। तो बड़ा अच्छा रहा। CWC का मेरा टेनियर, सब निश्चित रूप से इसमें सबका सहयोग रहा। और आज जो माहौल है, जितने लोग प्यार से सबने हमारे बारे में बातें कही, मुझे भी इतना उम्मीद नहीं थी कि भाई सब लोग हमें इतना समझते हैं। थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ। पहले आज से जैसे मतलब 15 दिन पहले तक बड़ा खुश थे कि रिटायर हो रहे हैं, लेकिन आज के जैसा समय लग रहा है अच्छा यार कल से ही माहौल मिस हो जाएगा, थोड़ा सा वो तो फैक्टर है। हम एक इमोशनल तो थोड़ा सा समय है, पर ठीक है, समय ऐसा ही चलता रहता है। हो सकता है कल से अगर कुछ नया जिंदगी शुरू हो और उसमें फिर बिजी हो जाए बस। और जितने